तो हेलो दोस्तों, जो है आज हम लोग जो है आपका कह सकते हैं सॉल्यूशन जो चैप्टर है आपका क्लास 12th की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, उसके बारे में जो है हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जो पिछली क्लास कह सकते हैं आप, तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपका कि जो है आपका रासायनिक यूनिटों में सांद्रताओं को जो है व्यक्त करने की जो जो विधियां हैं मैंने वो पढ़ाया था। ये मैं पीछे दिखा सकता हूँ आपको, देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये मैंने विलेय विलायक की प्रकृति बताया था, विलेनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां बताया था। ठीक है, तो भौतिक विधि बताई थी, फिर उसके बाद बताया था विलेन की भार प्रतिशतता। ठीक है, तो विलेन की भार प्रतिशतता के पश्चात बताया था मैंने आपको कि जो है विलेन की भार प्रतिशतता की बात जब आप करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि विलेन की भार प्रतिशतता बराबर क्या है कि आपका विलेय का भार ग्राम में बटे विलेन का भार गुणे 100। प्रतिशतता की जब भी बात करेंगे, है ना, जहाँ भी प्रतिशतता अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रतिशतता कहीं भी है, तो उसकी बात हमेशा 100% में ही होगी। तो 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या आपका क्या कहलाता है, विलेन की भार प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको ये सारा चीज़ दिख रहा है। तो क्या हम लोग लाइव आ गए हैं कि नहीं आए हैं, पहले ये कंफर्म तो कर लें, पता लगा लाइव आए ही नहीं। ठीक है, अब जहाँ तक है हम लोग लाइव आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अ, तो हेलो दोस्तों, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है लगभग आ गए हैं हम लोग, लाइव आ गए हैं। तो अब इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, हम जो पिछली क्लास में पढ़े थे पहले उसको एक बार देख लेते हैं, क्या पढ़ा था मैंने। हाँ ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, अब उसके पश्चात उसके बाद हम देखते हैं और चीज़ें। तो हमने बात की थी कि भौतिक विधियाँ क्या हैं। ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक विधियाँ। तो उसमें जो है सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका जो है विलेन की भार प्रतिशतता पढ़ा था। तो विलेन की जो भार प्रतिशतता है, इसको निकालने के लिए हमेशा भार प्रतिशतता बराबर क्या करते हैं, विलेय का भार, क्या विलेय का भार ग्राम में बटे विलेन का भार। ठीक है, विलेन का भार भी कितने होता है, ग्राम में ही होता है, और हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। तो फिर हमें क्या प्राप्त होता है, आपका जो है विलेन की भार प्रतिशतता हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है दूसरा हमें पॉइंट है विलेन की आयन प्रतिशतता। अब आयन प्रतिशतता का मतलब क्या होगा, यहाँ बस यहाँ परिवर्तन यही हो जाएगा कि यहाँ जो 100 ग्राम लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के जो है तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी। ठीक है, उसका जो है आपका आपका भार प्रतिशत आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पश्चात जब आगे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सूत्र दिया हुआ है कि क्या दिया है, आयतन प्रतिशतता बराबर आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन ml में, फिर विलेन का आयतन ml में गुणे 100 दिया है। मतलब टोटल विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन गुणे 100। ठीक है, इसके पश्चात है विलेन का भार प्रतिशत। यहाँ पे इस प्रकार टोटल ऐसे ही जो है इसमें करते जाते हैं और इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम लोग विलेन का जो है आपका भार प्रतिशत दिया हुआ है। तो विलेन का भार प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कि जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका बदल दिया है अनुमानतः W/V हमने देखा था ये दोनों का। ठीक है, ऊपर दो हम देख चुके हैं,
ये वाला W/V है, मतलब 100 ml विलेय में 100 ml विलेन के विलेय के ग्रामों की संख्या क्या है, विलेन का भार आयतन प्रतिशत है। अब यहाँ पे दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि जो है ये जो सूत्र है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र बराबर हो जाएगा आपका विलेन का भार आयतन प्रतिशत बराबर जो है विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलेन का आयतन और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है आपको इतना दिया हुआ है। इसके पश्चात हम आते हैं आपका जो आगे है रासायनिक रूप से, ये तो भौतिक वाली बात हो गई। अब रासायनिक की जब बात करेंगे तो रासायनिक में हम देखेंगे कि आपका जो है अब कह रहा है विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, किसमें कह रहा है, विलेन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। तो कह रहा है कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ये एक बीकर है, इस बीकर में 1 लीटर जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, 1 लीटर जल भरा हुआ है। 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर जो है विलयन, ठीक है, में घुलित विलेय के ग्रामों की संख्या, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में घुलित ग्रामों की संख्या जो है, जो ग्राम इसमें विलेय के ग्राम घुले हैं, कौन से, विलेय के ग्राम घुले हैं भैया। ठीक है, तो जो विलेय के ग्राम 1 लीटर जो है विलायक में घुले हैं विलयन में, वही आपका क्या कहलाएगा, वही विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाएगी। और इसका सूत्र क्या है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर आपका है विलेय का भार, क्या है, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। तो ये आपका इसका जो है विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आपको दिख जाएगी। इसके पश्चात आता है आपका दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर है विलयन की नॉर्मलता। अब विलयन की नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, तो विलयन के 1 लीटर में, इसमें विलयन के 1 लीटर में, अब ये विलयन है, ठीक है, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय, 1 लीटर ये आपका दिख रहा है, 1 लीटर ये विलयन के 1 लीटर, ये 1 लीटर आपका विलयन है। और इस 1 लीटर में जो विलीन है, विलीन मतलब जो विलेय हैं आपके, क्या हैं, विलेय, विलेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वही आपका क्या कहलाएगा, विलयन की नॉर्मलता कहलाएगा। इसकी नॉर्मलता क्या कहलाएगा, जो कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं, विलयन की नॉर्मलता आपका यही कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता बराबर दिया है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, क्या दिया है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या, मान लीजिए जो विलेय है ये क्या है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड दिया है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड दिया है मेरे भैया, इसमें इसका कह रहा है कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालो। अब विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे जब आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय के तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का जो है, ये तो फार्मूला है आपका नॉर्मलता बराबर, तो विलेय की तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या करेंगे, विलेय का भार। अब यहाँ पे जो विलेय है, विलेय ये जो दिया है सोडियम क्लोराइड, ये दिया है कि ये 5 ग्राम दिया है, कितना दिया है, या मान लेते हैं जैसे मान लीजिए 58 ग्राम दिया है, कितना दिया है, 58.5 ग्राम ये विलेय हमने क्या किया, आपका 1 लीटर में, 1 लीटर जल में जो जली विलयन है उसमें घोल दिया। और जब घोल दिया तो अब कह रहा है कि तुल्यांकों की संख्या निकालो भैया। अब तुल्यांक की संख्या तो नहीं आती भाई, आती है, नहीं आती हमें। अब नहीं आती तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। अब वो सूत्र क्या है, सूत्र है विलेय का भार, क्या है, विलेय का
भार बटे आपका विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो विलेय प्लस विलेय का तुल्यांकी भार जब कह रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे आपका विलेय, विलेय मैंने बताया सोडियम क्लोराइड है और उसका जो है दिया गया है ग्राम, 1 लीटर में 58.5 ग्राम घुला हुआ है। तो यहाँ जो विलेय का भार है मेरे मुन्ना वो W है। W बराबर क्या दिया है आपको, आपको 58.5 दे के रखा हुआ है। कितना दे के रखा है, 58.5 दे के रखा है। अब कह रहा है विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है। तो विलेय का तुल्यांकी भार जो निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि विलेय का आपका अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार का मतलब होता है कि जब हम किसी तत्व के उसके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में उसको लिख कर जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होता है वही आपका उसका आणविक भार कहलाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसमें आपका सोडियम का जो परमाणु भार है वो 23 है। कितना है, 23 प्लस आपका जो क्लोराइड है उसका परमाणु भार है आपका 35.5। तो अब इसका आंसर जो है ये टोटल कितना हो गया, टोटल इसका आंसर हो जाएगा आपका 58.5 हो गया। और जब 58.5 हो जाएगा तो यहाँ अणुभार की जगह कितना लिख देंगे भैया, 58.5 हो गया। अब 58.5 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तुल्यांकों की संख्या निकल आएगी। तुल्यांकों की संख्या क्या दिया है भैया, तुल्यांकों की संख्या आपका 1 दिया हुआ है और ये कह रहा है कि आपका विलयन की जो नॉर्मलता है, क्या है, विलयन की नॉर्मलता जो है, विलयन की नॉर्मलता आपका कितना दिया है कि कह रहा है विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन तो मेरे मुन्ना 1 दिया है और तुल्यांकों की संख्या कितना दिया है, 1 दिया है। तो 1/1 1 आ जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना, ग्राम प्रति लीटर इसका आंसर हो जाएगा। एक ग्राम प्रति लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर आपका। अब इसके बाद कह रहा है, इसके पश्चात अब आगे कहते हैं कि जैसे इसके पश्चात आगे देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए मैं जो है क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक मिनट मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा स्क्रीन का वो है, इशू है, बस ये इस प्रकार हो जाएगा। अभी देखते हैं, एक मिनट भैया। ये अब आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। अब ये दिखने लगेगा आपको, ठीक है। जस्ट मिनट, बस एक मिनट लगेगा, इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा फिर ये प्रॉब्लम हो गया ना, ये जो है इधर दिखाने लगता है और इसमें नहीं दिखा रहा है।
बस 1 मिनट। ये सब विंडोज़ का कमाल है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें ये ये हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ठीक है, ये अभी आपको दिख रहा है कंप्लीट। 1 मिनट मैं इसी पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ठीक है, अब जो है इसको जो है हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। ये अभी दिख रहा है ना ये। तो यहाँ पे आपको जो ये सवाल दिख रहा है, ये सवाल जो है, इस सवाल में जो है आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है अभी दिखेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH है, क्या है, 4 ग्राम NaOH दिया हुआ है, और इस NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात करना है। तो विलयन को नॉर्मलता को जब ज्ञात करना है हमें, तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अब इसमें 4 ग्राम जो दे के रखा हुआ है, क्या दे के रखा हुआ है, 4 ग्राम जो दे के रखा हुआ है, ये क्या है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, 4 ग्राम आपका NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया जाता है। तो NaOH जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, आपका विलेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका NaOH जो है ये एक प्रकार का विलेय हो गया। और आपका विलायक क्या हो गया भैया, आपका विलायक जो है आपका जल हो गया, क्या हो गया, ये जो जल है ये आपका एक विलायक हो गया। अब इसके पश्चात जब आगे आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है विलयन का कुल आयतन कितना है, 250 ml है। और जब 250 ml है तो अभी आप इसको क्या करेंगे, इसको आप क्या करोगे, इसको आप ml में ना बदलोगे। और जब ml में बदलोगे भैया तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई 250/1000 कर देंगे। तो अब यहाँ पे NaOH का भार 4 ग्राम, NaOH का तुल्यांकी भार 40। तुल्यांकी भार अभी मैंने बताया आपको कि सोडियम क्लोराइड का कैसे निकाला। तो सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, आपका सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है, कितना होता है, सॉरी परमाणु भार जो होता है 23 होता है। और आपका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, आपका 20, परमाणु भार 23 हो गया, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है जब हम आगे करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि आपका ये 23 हो गया, फिर आपका यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, किसका, आपका ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ, OH भले साथ में दिख रहा है आपको, लेकिन दोनों का क्या है, दोनों का परमाणु भार अलग अलग लिखा जाएगा। तो O का परमाणु भार कितना है 16, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 23, 16, 39 प्लस 1 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो 40 हो गया। अब यहाँ पे एक सूत्र ये भी था कि विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे आयतन। तो यहाँ पे अब आगे जब देखोगे तो इसमें देखोगे, इसमें आप देखोगे कि विलेय का भार तो भैया 4 दिया है, बटे क्या दिया है 40 दिया है, ठीक है। और फिर क्या दिया है आयतन, आयतन तो 250 दिया है, ठीक है। अब 250 दिया है तो अब ये आगे जाके अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 250/1000 कर देंगे, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 4/40 है, ठीक है। तो 4/40 है, इसको 0.25 आया। और इसको आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार जो यहाँ पे लिखा हुआ है
इस प्रकार आपको दिखाई देना प्रारंभ कर देगा। 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। इस प्रकार जो है किसी भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर हम इस प्रकार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कि कह रहा है कि यहाँ पे एक और प्रश्न दिया हुआ है। अब एक प्रश्न जो दिया है उसके बारे में देखते हैं क्या है कि ये प्रश्न कह रहा है, ये जो प्रश्न है ये कह रहा है कि आपका दूसरा प्रश्न है कह रहा है 250 मिलीलीटर, कितना 250 मिलीलीटर, ठीक है 250 मिलीलीटर। अब यहाँ पे दिया है आपका N/10, कितना दिया है N/10 सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है। क्या दिया है? सोडियम कार्बोनेट दिया है। अब इसका कह रहा है विलयन बनाने के लिए, क्या कह रहा है? विलयन बनाने के लिए। अब विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या दे के रखा है? आपका 250 मिलीलीटर दे के रखा है, ठीक है। 250 मिलीलीटर ये क्या हो गया? आपका N/10 दिया है। अगर आप N/10 की बात करेंगे तो N/10 का मतलब है आपका ये क्या हो जाएगा? आपका 0.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका N/10 है, ये आपका N/10 दे के रखा हुआ है, इसका मतलब होता है 0.1। क्या होता है? 0.1 इसका मतलब होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे लिखते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि विलयन की नार्मलता बराबर N बराबर क्या है? विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, यही आपका सूत्र कहता है। विलयन का आयतन, यही ना है भैया? विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। जब ये चीज कह रहा है तो अब इसका विलेय का भार कितना दिया है? विलेय का भार कह रहा है कि भैया इसका तो विलेय का भार जो है आपका N/10 बनाना है, तो बनाने के लिए इसकी मात्रा तो पूछ ही रहा है, विलेय का भार आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब विलेय का भार जब जानना चाह रहा है तो यहाँ कह रहा है कि तुल्यांकी भार कितना होगा। तो तुल्यांकी भार तो आपका दिया है, कैसे दिया है? आपको सूत्र पता है। अब सूत्र क्या है कि तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप उनके परमाणु भारों को जोड़ देंगे, है ना। Na2CO3, अब Na2CO3 का जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम का होता है 23 गुणे 2 प्लस कार्बन का होता है परमाणु भार 12, और फिर इसके बाद क्या दिया है? प्लस 16 गुणे 3 हो गया, ठीक है। तो 23 दूना 46 प्लस 12 और प्लस 16 3 48, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8 2 10 और ये हो जाएगा 40 20 40 10 50 50 10 60 हो जाएगा, और लगभग ये आपका आ जाएगा 106। कितना आ गया? 106 जो है ये आपका क्या आ जाएगा? 106 आपका ये आ गया विलेय का तुल्यांकी भार आ गया। कितना आ गया? और विलेय का तुल्यांकी भार तो
अब यहाँ पे विलेय का तुल्यांकी जो है तुल्यांकी भार जो है आपका, जैसे कह सकते हैं, निकालेंगे तो इसके लिए पहले इसका अणुभार जो दिया है, ठीक है, इसी तरह कुछ में तुल्यांकी भार होता है, कुछ में निकाल दिया जाता है। तो हमेशा जो है तुल्यांकी भार जो होता है अणुभार से डिवाइड कर देते हैं तो तुल्यांकी भार आ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका विलेय का आपका ये दिया हुआ है, अणुभार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये अणुभार आ गया है, ठीक है। अब ये अणुभार आपका जो है सोडियम कार्बोनेट का अणुभार 106 दिया है। क्या दिया है, अणुभार, अणुभार। अब तुल्यांकी भार निकालना हो, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे 2। तो अणुभार बटे 2 का मतलब हो गया, यहाँ पे 106 है और 106 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो 53 क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया, तुल्यांकी भार हो गया इसका 53 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 53 हो गया तो अब इस विलयन का आयतन निकालना है, किसका, Na2CO3 विलयन का आयतन निकालना है। विलयन का आयतन, अब विलयन का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इतने ही में 250 बनाया गया 250 ml, तो 250 बटा 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 लीटर आ जाएगा, है ना, 0.25 लीटर आ जाएगा। तो नॉर्मलता कितना दिया है इसका नॉर्मलता n बराबर, मैंने बताया आपको कि n/10 अगर कहीं दिया है, n/10 दिया है तो n मतलब 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। और n 1 मतलब आप इसको बराबर करके लिख सकते हैं 1/10। तो जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ भाग करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको, है ना, ये आपका 1 है और ये आपका यहाँ पे 10 है। जब आप भाग दोगे तो यहाँ दशमलव लगाओगे और यहाँ 0 उतर जाएगा, 10 एकम 10, तो आ जाएगा ना 0.1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 0.1 जो आ गया आपका, यही क्या हो गया, यही आपका हो जाएगा विलयन की नॉर्मलता, मतलब तुल्यांक प्रति लीटर आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है Na2CO3 की आवश्यक मात्रा निकालनी है। अब उस विलयन को बनाने के लिए 250 ml को बनाने के लिए कितना आवश्यक है उसकी मात्रा की बात कर रहा है। तो अब उसको निकालने के लिए हम W बराबर क्या करेंगे, W बराबर आपका यहाँ पे कि ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, तो ग्राम मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सूत्र था नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, ठीक है, बटे तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार बटे आयतन, लीटर में ना, आयतन लीटर में। तो मेरे भैया आपका नॉर्मलता कितना दे के रखा है, 0.1 दिया है, विलेय का भार W नहीं दिया है, अब बटे में है ये। अब तुल्यांकी भार कितना दे के रखा है, 53, और फिर क्या दिया है, बटे में 0.25 दे के रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये बटे में तो है ही। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 0.1 इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू बटे 53, ठीक है, ये हो जाएगा बटे 53, फिर क्या हो जाएगा बटे आपका ये 0.25 हो जाएगा, ठीक है। जब हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका इधर 1 आ जाएगा, तो अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा स्मॉल W बराबर आपका 0.25 गुणे 0.1 इंटू आपका 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। अब इसके पश्चात आपका जो आंसर आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, 1.325 ग्राम आंसर हो जाएगा इसका, 1.325 ग्राम इसका आंसर
हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका निकालना है। लेकिन इतना जो है आपका, ये मैंने जो बताया इसमें पढ़ लीजिए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब ध्यान देना है, लेकिन उतना नहीं। और इसके बाद आता है आपका, आता है विलयन की मोलरता। ठीक है, विलयन की जो मोलरता है, मोलरता, मोल प्रभाज, मोललता, ये जो है आपका इस चैप्टर से जब जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है इसको आपको ध्यान में दे के पढ़ना है यहाँ, कि जिससे आपका भला हो सके भाई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कुछ लोग मैसेज किए हैं तो उनको देख लें। तो यहाँ पे इसके बाद अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है आपका विलयन की मोलरता। हेडिंग बनाते हैं, विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता जो है आपका टॉपिक है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता जो है, अब इसमें पढ़ते हैं। विलयन की मोलरता में क्या होगा, जब विलयन की मोलरता के बारे में पढ़ेंगे तो विलयन के 1 लीटर में विलीन, है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई विलयन है, ये क्या है, ये कोई विलयन है, और इसमें ये 1 लीटर है, कितना है, ये इसका आयतन जो है 1 लीटर है, और इस 1 लीटर के विलयन में आपका जो घुलित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब जो इसमें विलीन है, क्या है, विलीन, विलीन का मतलब होता है जो घुले हुए हैं। क्या घुला होगा इसमें, आपका विलेय घुला होगा। क्या हो घुला होगा, आपका विलेय। तो विलेय जो इसमें विलीन है उनके मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में जो होती है वही आपकी क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप, चाहे आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विलयन के, विलयन के 1 लीटर, 1 लीटर में विलीन, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन की, विलयन की विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता क्या है कि विलयन के 1 लीटर, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या आपका विलयन की मोलरता कहलाती है। इतनी सी बात हो गई। अब इसके बाद कहता है कि इसका सूत्र क्या है। तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र इसका यही होगा कि विलयन की मोलरता बराबर, और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल यम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे कि विलयन की मोलरता का सूत्र क्या है, क्या है, विलयन के मोलरता का जब सूत्र की बात करोगे आप, तो मोलरता कैपिटल यम बराबर, कैपिटल यम बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, क्या हो जाएगा, विलेय
के मोलों की विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन क्या किस में होगा? प्रति लीटर में होगा। किस में होगा भैया? प्रति लीटर में होगा। ठीक है, प्रति लीटर। ठीक है, अब कह रहा है इसके पश्चात, ये तो बात हो गई। अब मान लीजिए नहीं दिया होगा कहीं पे विलेय के मोलों की संख्या, तब क्या करेंगे? तब तो कुछ और सूत्र लगाना पड़ेगा, तभी तो आप आंसर निकाल पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, अब यहाँ पे लिखते हैं विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब इसको हम अगर मोलों की संख्या की बात करेंगे तो स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? तो करेंगे विलेय का भार। क्या करेंगे? विलेय का, विलेय का भार बटे अणु भार। क्या करेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, यही सूत्र लगाएंगे। विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो ये जो भार है ये किस में दे के रखा हुआ है? ये ग्राम में हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि अब बताओ विलयन की मोलरता का सूत्र। अब क्या हो जाएगा विलयन की मोलरता का सूत्र? तो मोलों की संख्या को निकालने के लिए हमने क्या किया? विलेय का भार, विलेय, विलेय का भार ऑब्लिक विलेय, विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे आपका क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में। क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। तो ये आपका पूर्णतः सूत्र प्राप्त हो जाएगा। यही जो है आपको सूत्र याद रखना है कि विलेय आपका मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे विलयन का आयतन। यही आपका मोलरता का सूत्र है। अब इसके पश्चात जब हम बात करेंगे तो इसके पश्चात देखेंगे कि जो है एक आध सूत्र जो है सवाल लगा लेते हैं। कैसा रहेगा सवाल? बढ़िया कि गड़बड़ हो जाएगा? हाँ भाई बता ही दो, सवाल सही रहेगा। तो अब इस ये अगर सबने लिख लिया हो तो आगे चलें। ठीक है, ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा है इंटरनेट? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सूत्र, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे क्या दिया है आपका एक, जब आगे आप चलोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं उस क्वेश्चन को लिख दूंगा आपको यहाँ पे, और जो है जिससे आप इसको अनुमान लगा सकें कि कैसे प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी वाले प्रश्न रहेंगे। आगे अभी थोड़ा सा टफ प्रश्न है जो बोर्ड में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसके बात बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा कैमरा सही करें, ऑनलाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहाँ पे ये हो गया। काफ़ी स्लो चल रहा है ना, जहाँ तक आइडिया लग रहा है मुझे भी काफ़ी स्लो चल रहा है।
चलो जो भी है आगे चलते हैं, इसमें तो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, क्या है, एक क्वेश्चन कह रहा है अपना कि भाई ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20.6 ग्राम 20.6 ग्राम NaBr, क्या है, NaBr को 500 मिलीलीटर को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, जल में घोला गया। जल में जब घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, है ना। तो प्राप्त विलयन की जो है मोलरता ज्ञात करना है। तो अब प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना, ये हो गया, ठीक है, अभी ये हो गया। अब जो है ये कह रहा है कि 20.6 ग्राम है, 20.6 ग्राम का मतलब है कि, और NaBr है, ये क्या है, NaBr दिया है। तो मतलब है कि आपका जो यहाँ इस विलयन में जो आप देख रहे हो, इसमें आपका क्या दे के रखा हुआ है, ये 20.6 ग्राम जो है ये आपका सोडियम ब्रोमाइड जो दिया है, ये आपका इसका भार दे के रखा हुआ है। तो मतलब ये हो गया कि आपका जो विलेय है, विलेय आपका सोडियम ब्रोमाइड दिया है और इसका भार तो दे दिया, लेकिन इसका जो है आपका विलेय का अणुभार नहीं दिया है। अब नहीं दिया है तो ये भी बात दिक्कत की है। फिर इसके बाद कह रहा है विलयन का आयतन सूत्र कहता है, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें कह रहा है भाई 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, मतलब विलायक दिया है तो विलयन का आयतन भी क्या हो जाएगा, 500 मिलीलीटर दिया है तो 500 मिलीलीटर को आपको लीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको जो है आपका आयतन लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 500, है ना, क्या करेंगे 500 बटा 1000, है ना। तो किसका, सोडियम ब्रोमाइड विलयन का आयतन, है ना, विलयन का आयतन, सोडियम ब्रोमाइड विलयन का आयतन जो है, अब ये 500 मिलीलीटर है तो इसको अब लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10, तो ये हो जाएगा 5 लगभग, आप मान के चलिए ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 10, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 5 हो जाएगा, 5 दाम 10 पचे 50 हो जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.50 लिख सकते हो आप, 0.50 लीटर लिख दिया, ठीक है। अब जो 0.50 लीटर आ गया आपका, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया प्राप्त विलयन, मतलब लीटर में, ठीक है। तो जो विलयन का आयतन है वो कितना है, 0.50, मतलब विलयन, इसका विलयन का NaBr विलयन का आयतन, NaBr विलयन का आयतन बराबर 0.5 लीटर, 0.50 लीटर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका देखिए यहाँ पे सूत्र दिया था, क्या है कि मोलरता बराबर विलेय का भार बटे अणुभार, है ना, विलेय का भार बटे अणुभार बटे आयतन, है ना, यही सूत्र दिया हुआ है। अब इस सूत्र में आपका कह रहा है कि विलेय का भार तो कितना दे के रखा है, 20.6 ग्राम दे के रखा है, बटे अणुभार, अब सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार निकालो भैया, सोडियम ब्रोमाइड, अब सोडियम का तो आपको पता है कि 23 होता है,
अब ब्रोमाइड का कैसे निकलेगा? अब ब्रोमाइड का कैसे निकलेगा? तो याद तो किए नहीं, यही तो गंदी बात है। तो अब जो है ब्रोमीन का लगभग होता है 35 परमाणु क्रमांक होता है। कितना होता है? 35 ही होता है ना। तो 35 होता है जहाँ तक मुझे तो यही पता है। तो जब 35 होता है तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, 35 हो गया 35, है ना। जब 35 हो जाएगा तो इसके बाद जो है इसका एटॉमिक मास लगभग 80 के आसपास है। कितना है? 80 के आसपास है। तो जब 80 के आसपास इसका एटॉमिक मास हो जाएगा तो 30 और सॉरी 23 एंड 80, तो ये आपका हो जाएगा 103। तो यहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे? 103। और आयतन कितना दिया है? आयतन तो 0.50 दे के रखा हुआ है, तो बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, है ना। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके बाद आंसर आएगा आपका, है ना। ऐसे ही होगा। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए यही करना पड़ेगा कि 20.6 बटा 103 बटा 0.5, तो ये 0.5 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा, एक मिनट, आपका आंसर जो है कितना दे रहा है? 20.6 इंटू 0.50, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मेरे भाइयों, आ जाएगा आपका लगभग 10.3 आ जाएगा। और बटे 103 दिया है, ठीक है। जब 103 दिया ही हुआ है तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? ये आपका आंसर तो आ जाना चाहिए, एक मिनट। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो एक मिनट में कि क्या होगा। इसका आंसर हो सकता है 20.6 अपॉन 103, ठीक है। कितना आ जाएगा? 103, ये आ गया। इसके बाद डिविजिबल बाई, ठीक है। अब इसमें आंसर ये है कि इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले हम जो कर रहे हैं इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ अब हम करेंगे आपका जैसे यहाँ पे जैसे दिया है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये दिया है तो पहले 20.6 का जो है हम जब करेंगे 20.6 अपॉन 103 का करेंगे तो ये तो आपका 0.50 दिया है। तो इसका जब करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जो है 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। जब 0.2 आ जाएगा तो अब इसको जो है जब 0.5 से डिविजिबल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। 0.4 आपका जो है मोल प्रति लीटर इसका आंसर हो जाएगा। मोल प्रति लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। इसमें थोड़ा सा आपको मैथ लगाना ज़रूरी है। अगर आप मैथ नहीं लगाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना, गुणा भाग करना। हाँ, जैसे अभी मान लो थोड़ा सा गलती हुआ, आंसर नहीं आता, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप करेंगे तो ये जो है आपको आ जाएगा।
ये जो है आपका गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये जो है गलत है, मैं काट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको करना है, जैसे इस प्रकार करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, अगर आप, ठीक है मैं करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की 20% भार, ब्रैकेट में लिखा हुआ है भार से विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। क्या करना है? विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। और इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दे के रखा है। क्या दिया है? विलयन का घनत्व दे के रखा हुआ है। विलयन का घनत्व जो है दिया है आपका 1.134 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना दिया हुआ है प्रश्न में आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है ये कह रहा है कि विलयन का जो है आपका क्या दिया है, विलयन का आपका कह रहा है कि मोलरता ज्ञात करना है, और उसके लिए आपको हमने दे दिया है, उसका घनत्व दे के रखा है, और विलेय जो पदार्थ है उसका आपको हमने भार दे दिया है 20%, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें आप इसका आंसर निकाल कर बताओ हमें, ठीक है। अब इसके लिए आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले विलयन की मोलरता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? मोलों की संख्या निकालने के लिए विलयन का भार बटे विलयन का अणुभार कर देंगे विलेय का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, जिसका विलयन का घनत्व 1.1394 दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए विलयन की मोलरता बराबर करते हैं, क्या आता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर क्या देकर रखा है? H2SO4, ठीक है। H2SO4 के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, क्या दिया है? विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, ये दिया है। अब कह रहा है कि H2SO4 विलयन की मोलरता कितनी है, ठीक है। जब कह रहा है तो यहाँ पे आपको पता है कि इस, ठीक है, अब इसको निकालने के लिए मोलों की संख्या है ना, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए तो पहले पता होना चाहिए ना कितना हमारा जो है विलयन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है 100 ग्राम, है ना, जो है H2SO4 विलयन के 100 ग्राम, तो H2SO4 जो 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित H2SO4 का भार बराबर कितना दे के रखा है? 20 ग्राम दे के रखा है। कह रहा है ना कि 20% है, तो मतलब 20% मतलब 100% का विलयन बना होगा, जिसमें 20% क्या है आपका H2SO4 दिया है। अब कह रहा है कि H2SO4 का अणुभार निकालना है। H2SO4 का अणुभार निकालना है, तो 1
हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है ये 2 हो गया, ठीक है, प्लस सल्फेट का आपका 16 होता है। फिर इसके बाद सॉरी इसका 16 नहीं 32 होगा, 16 परमाणु क्रमांक होता है इसका, ठीक है, कितना होता है 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 32 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस आपका दिया है ऑक्सीजन, दिया है ऑक्सीजन 16 इसका परमाणु भार होता है, और गुणे में 4 दे के रखा हुआ है तो 4 हो जाएगा। तो अब इसको टोटल करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपका हो जाएगा 32 2 34, 34 4 38, है ना, तो मतलब हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 8 4 60 30 90 102, है ना, कितना आ जाएगा 102। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अब अणुभार कितना आ जाए, जो है कितना हो रहा है, सही तो लिखा है, तो कितना जो रहा है 32 तो दिया है, 16 दो 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 एक का नम 2 प्लस 32 ये 34 हो जाएगा, और शिट इसको 36 जोड़ दिया, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखा यही होता है, अब करते सही हैं लेकिन अब लिख क्या कर देते हैं, गलत लिख देते हैं कभी कभी, ऐसे ही हो जाता है, तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 32 तो 34 और ये 98 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 98 हो गया, ठीक है, अब इसके बाद ये आपका आ गया अणुभार आ गया, ठीक है। भार भी आपको पता है कि 100, लेकिन मोलरता तो लीटर में होती है ना, मोलरता किस में है, मोलरता तो लीटर में दिया है। तो जब 100 ग्राम का जो है 100 ग्राम का कितना दिया है, अब इसका घनत्व तो दे के रखा हुआ है, तो घनत्व के जो है हम जब विलियन मिलीलीटर में आयतन निकालेंगे, ठीक है। अब इसका सूत्र है एक कि जो है विलियन का मिलीलीटर में आयतन बराबर, जब इस प्रकार निकालते हैं तो आयतन बराबर क्या करते हैं, विलयन का भार, क्या करते हैं, विलयन विलयन का भार, विलयन का भार बटे आपका विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व, ठीक है। तो विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व, तो विलयन का भार कितना है 100 है, और बटे कितना दिया था 1.1394 दे के रखा हुआ है। तो जब इसको आप भाग देंगे तो ये भाग आएगा 87.676 ml आ जाएगा। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको लीटर में बदलें, तो जब लीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसको वो कर देंगे, तो हो जाएगा आपका ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि अब इसको लीटर में बदलिए, लीटर में जब बदलेंगे तो आपका H2SO4 विलयन का लीटर में आयतन कितना दे के रखा हुआ है, आयतन आपका दे के रखा हुआ है यहाँ पे इतना, मिलीलीटर में तो आयतन इतना दिया हुआ है, और जब लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 87.676 गुणे 10⁻³ लीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, क्या करनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो ये तो आयतन आ गया, क्या आ गया, ये आपका आयतन आया, आयतन बराबर लीटर में ये, ठीक है। अब कह रहा है मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता बराबर क्या दिया था, स्मॉल w, फिर ये मॉलिकुलर वेट अपॉन क्या दिया है, इसका वॉल्यूम आयतन दिया हुआ है ना। तो
अब यहाँ पे स्मॉल डब्लू कितना था, भार कितना था, 20 था, है ना, 20 था बटे 98 था, मॉलिकुलर वेट 98 निकला। और इसका वॉल्यूम कितना निकला भैया, वॉल्यूम इसका निकला 87.76 इंटू 10⁻³ ये आपका इतना ये निकला था। तो अब इसको क्या करोगे, आप इसको 92 से इसको भाग दे दो, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आपका ये आएगा तो इससे भाग दे देना, तो आपका आ जाएगा 2.32 जो है मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका जो है विलेन की मोलरता होगा। ठीक है, तो ये जो है आज जो है यहीं पे क्लास बंद करते हैं। अब इसके बाद अगली क्लास जो है कल रहेगी, मॉर्निंग में जहाँ तक है 10 बजे से रहेगी। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है, तो बाय, गुड नाइट, पढ़िए बढ़िया से।